यदि पेरिसाइक्लिक अभिक्रियाओं की हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। फिर हम देखें कि इसमें हमें किसी कैटलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। जनरली इसको प्रेरित करने के लिए हमें किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। फिर ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक यानी कि यदि 2 एनेंटियोमर बन रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एनेंटियोमर ही बनेगा। तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, हिंदी में उसे त्रिविम विशिष्टता कहते हैं। फिर यदि आप देखें कि ये इन अभिक्रियाओं को होने के लिए हमें ऊष्मा और प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये अभिक्रियाएं जरूरी नहीं है कि विलयन में ही हो, ये गैसीय प्रवस्था में भी हो सकती हैं। और ये जब ये विलयन में होती हैं तो इनके दर पर जो विलायक का प्रभाव होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है। फिर जब ये गैसियस स्टेट में होती है तो प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो रेट है वो बढ़ जाती है। और हमने देखा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट बीच में भले ही बनी, पर ये अभिक्रियाएं एक ही स्टेप में पूरा हो जाती हैं। और जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें बंध का टूटना और बंध का बनना एक साथ होता है। और उत्पाद जो बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो डिपेंड करता है कि जो आपका रिएजेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और फिर उसमें जो रीअरेंजमेंट हो रहा है तो रीअरेंजमेंट में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या है। साथ ही अभिक्रियाओं की में और भी कंडीशंस क्या है, इस बात पर भी जो प्रोडक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन निर्भर करता है।